defamation case, yes, against Rohit Verma, Monisha Katwani and Rohit Satia. Yes, yes. इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं, बट एवरीथिंग आई वोंट से, बट एक काउंटर डिवोर्स फाइल मैंने कर दिया है जो मैंने बताया। आपने कहा कि उनका फर्स्ट अफेयर था 2015 में, तो ये आपने खुद पकड़ा, क्या किया आपने, और ये मतलब सी शी टोल्ड मी अबाउट द अफेयर। ठीक है, उन्होंने खुद बताया था मुझे उस टाइम पे, बिकॉज शी वांटेड टू मतलब बेसिकली शी वांटेड अलग होना चाह रही थी, उनको उसके साथ बच्चे भी करने थे, उनके साथ रहना भी था, जबकि उस आदमी की खुद भी एक वाइफ और बच्चे थे, 2 बच्चे भी थे। उसकी वाइफ खुद मेरे घर में आई है उस टाइम पे बात करने के लिए, जब ये कहा गया कि नहीं मेरा उसके साथ इतना कुछ है नहीं, ये भी कहा गया। और उस टाइम पे लक्ष्मी रावल, हर मदर, रोहित साटिया, हर सो कॉल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ब्रदर, इन लोगों ने, ये लोग सब प्रेजेंट थे वहाँ पे। टेलीविजन से थे, कौन है वो जो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बट ये जो है उन्होंने मेंशन, जैसे कि आपने कहा कि लॉकअप में निशा ने इस बारे में मेंशन किया था, बट शी हैज मेंशनड इट अदरवाइज। शी हैज सेड कि आप यू वर द वन हु बेग्ड हर टू स्टे बैक विद हर। तो इस तरह से देखिए इनफिडेलिटी उन्होंने की, सो व्हाई वुड आई बेग हर टू स्टे। मतलब आप एक रिलेशन में अगर थे और आपके साथ धोखा होता है, यू विल बेग कि नहीं नहीं तुम मेरे साथ रहो। मतलब अगर मदर और वो अगर कर रहे हैं, मुझे माफिया मांग रहे हैं कि कर लो, मतलब डोंट, तो डू यू थिंक आई वुड बी बेगिंग हर? वही ना परसेप्शन, इट्स हाउ इट इज प्रोजेक्टेड, इट्स सो इजी। आप कह रहे हो कि भैया इनफिडेलिटी हमने की, लेकिन भाई भीख ये मांग रहा था मुझसे, बच्चा हमने ही लूज किया। माई फर्स्ट चाइल्ड दैट वी लॉस्ट, इज इट एन ओनली लॉस फॉर हर, नॉट फॉर द गाय? 2 दिन के बाद तो यार आई एम गोइंग इन शूटिंग विद 200 पीपल, इज इट ओके फॉर मी? मतलब वो स्ट्रेस मेरे लिए नहीं है। आई वेंट अंडर एक्यूट, आई हैड एलर्जीज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दिस टेंशन ऑफ लूजिंग। अगर आप लोगों को याद हो, बिग बॉस में भी मेरे को शॉट्स लगते थे, 1.5 साल तक मेरे को इंजेक्शन 2 बार हफ्ते में लगते थे। मेरा स्ट्रेस लेवल नहीं है। What she said, आपको स्टेटमेंट अगर याद होगा, he was not there. Yeah, so she I said that you did not allow her to went out. भैया मतलब अब कैसे वेंट आउट? एक दिन बैठ जाए आदमी, पूरा सुन ले, इतने महीने तो आप फुटेजेस निकाल लीजिए उस टाइम की। 4 दिन 5 दिन बाद एक बर्थडे पे भी हम लोग, मेरे बर्थडे पे थे, उसके बाद आई टुक हर आउट ऑल्सो, वी ट्रैवल्ड ऑल्सो, आई टुक हॉलीडेज विद हर। ये मतलब हाउ डज दिस मेक सेंस, यू नो? प्रॉब्लम बिटवीन योर रिलेशनशिप ऑब्वियसली, but doing Big Boss, did that help or did that created more problems? No, so that was after the so when she accepted this in early 2016, I went to Big Boss later, and then after that we had conceived Kavish also. So before going to Big Boss, actually we conceived. So that was the thing. So then things started happening because we went to the US for 2 months, and we came back, and things were getting better, and then we decided to have a child also after that. So that was. तो जैसे कि आपने कई सारे एविडेंस सबमिट किए कोई ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां से किस तरह का रिएक्शन मिला? पुलिस ने क्या उस पर कुछ? वो तो लिख लेते हैं ना। हाँ, बेसिक चीज होती है। गाइस साइलेंस प्लीज, प्लीज प्लीज आस्किंग अ क्वेश्चन। अब आप लोगों के साथ कई लोग बात कर रहे हैं, तो आप उसको तो रिस्पेक्ट कर लो। सो ये आपका क्या होता है कि पुलिस तो लिख लेती है, आपका आयो है, उसने आपने जाके के स्टेटमेंट दिलवाई, सब उन्होंने रिकॉर्ड कर लिए, रिकॉर्ड होके अब कोर्ट में चले जाते हैं। दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। जस्ट दे हैव रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट, दे हैव नॉट रजिस्टर्ड द एफआईआर। नहीं, एफआईआर नहीं, देखिए ऑलरेडी ऑनगोइंग है। अब हर चीज का स्टेटमेंट का एफआईआर नया नहीं हो जाता। मतलब आपने जैसे कि उन्होंने एक एफआईआर रजिस्टर किया आपके खिलाफ, तो आपको भी तो उनके खिलाफ जैसे कि एविडेंस आपको मिल रहा है, तो यू शुड बी। हम कोर्ट में डाल रहे हैं बिकॉज एवरीथिंग इज गॉन इन कोर्ट नाउ। सो व्हाटएवर इज सबमिटेड इट्स गोइंग इन कोर्ट नाउ। सो पुलिस से हटके जो जो चीजें हम हैं वो कोर्ट में जाएंगी। So Karan, you said कि you waited this long क्योंकि आप सबूत इकट्ठा कर रहे थे, उनके खिलाफ आंसर्स मतलब जवाब तैयारी कर रहे थे। Well, why this long? क्योंकि यही सारी चीजें जो अभी आपने कही है, वो सारी चीजें जब निशा लॉकअप में अपनी आवाज उठा रही थी और सारी चीजें बोल रही थी आपके टाइम, आपके बारे में, आप तब भी बात कर सकते थे। नहीं, तब नहीं कर सकता। मैंने एक पॉइंट इस टाइम पे भी बीच में कहा था, 55 पेज का एक हार्ड एविडेंस मिला। एक है कि आपने मुझसे बात की, मैंने इनसे बात की, मैंने इनसे बात की, बातें बहुत हो रही हैं, कुछ कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कुछ कुछ चीज़ें आ रही हैं, बट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ नहीं आ रहा है।
जब मुझे वो एक्चुअल चीज़ नहीं मिलती है मैं तब तक कैसे बोलूँ? और फिर वो वही एक अजीब सा ही वो जोन चले जाता है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं कि ठीक नहीं है। तो ये चीज़ मुझे एक्चुअली अभी ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं है, नॉट इवन लाइक 2 महीने पहले ही हार्ड एविडेंस मुझे मिला है, देन वी प्रिपेयर्ड। एंड रोहित साथिया के बारे में कब आपको पता चला? हाँ। When you were in the house at that moment you were aware about it? या देखिए फिर बाहर निकलने के कुछ शंकाएं तो थी, क्योंकि कुछ चीज़ पहले एक बार कुछ सुनी थी। When he was drunk through his mouth, we heard something. तो एक शंका तो बैठ जाती, बट ऑफ कोर्स आप कहते हो कि भाई बहन है ये है, तो आप वो सोचते नहीं हो, नो नॉर्मल आम जिंदगी में आप नहीं इतना ध्यान देते हो कि भाई कि शायद कुछ ऐसे ही बोल दिया होगा, मे बी शायद एक तरफ से होगा या कुछ, आप यू इग्नोर इट। बट देन जब वो घर में आए 28 मई की बात है, उसके बाद से आया सुलह कराने के लिए, पूरा दिन गायब हैं, रात को एक कमरे में है, मैं तो अपना बिकॉज आई वाज रिकवरिंग फ्रॉम कोविड, और अगले दिन पूछता था कि भाई क्या हुआ, कहते नहीं हमारे रात तक बातें चल रही थी, तो फिर पूरा दिन गायब है, मतलब बात मेरे से करने वाले, लेकिन हो क्या रहा है, थोड़ा सा आप भी थोड़ा सोचने लगते हो। एंड बिकॉज शी वॉज गिविंग मी कॉन्स्टेंट थ्रेट्स दैट मंथ ऑल्सो, आई मैसेजेस ऑल्सो टू माई फ्रेंड्स की इट्स नॉट, ये सुलह नहीं होने वाली, ये कुछ अजीब सा ही कर रही है, बिकॉज शी वाज ऑलरेडी लुकिंग फॉर क्रिमिनल लॉयर्स बिफोर दिस। एक हफ्ता पहले मैंने खुद ही कन्फ्रंट किया कि व्हाई आर यू लुकिंग फॉर क्रिमिनल लॉयर्स, वी आर गोइंग फॉर डिवोर्स, क्रिमिनल लॉयर करने का क्या मतलब, जरूरत ही नहीं है, और तुम वाया मेरे को पता चल गया। कहती नो मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहती, और यही एक स्टेटमेंट मार के, भैया तुम अबला थोड़ी ना हो फिर इसमें, यू वर तो प्रिपेयरिंग बिकॉज इट इज लुकिंग प्रिपेयर्ड। मुझे तो भाई सबूत इकट्ठा करने में, हार्ड एविडेंस कलेक्ट करने में 14 महीने लग गए यार, और आप तो उस प्रिटेक्स्ट में पहले से ही चल रहे हो कि किसी तरह इसको, और मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहाँ से पैदा हो गया भाई, किधर है, कहाँ है, लेके आ जाओ यार, मैं भी बात कर लूँ, मुझे भी तो पता चले। 14 महीने से आई एम स्टेइंग विद माई पेरेंट्स इन नोएडा, यहाँ पे हूँ नहीं। आप कितना आसान है बॉम्बे में यार अपने आप को फिर से फाइनेंशियली खड़ा करना, एक फ्लैट ले लो, ये कर लो, गाड़ी, सारी गाड़ियाँ ले ली, गाड़ी बेच दी, अपनी नई गाड़ी ले ली, अपना नया बिजनेस कर लिया, पैसा कहाँ से आ रहा है भाई, फाइनेंशियल सपोर्ट आ ही रहा है ना कहीं से। Karan, talking about Kavish, does it ever bother you कि जब वो बड़ा होकर ये सारी चीजें दिखेगा, how will it? This is the only reason why I'm doing all this. The crux of the situation is him, his future. Yeah. वो खड़ा होके जब दोबारा देखे, I have enough things to show him, which I can't show you. And he's a smart kid. तो जब बड़ा होके मैं उसको सिर्फ ये दे दूंगा, तब तो पता नहीं कौन सी चीज़ आएगी, बोलूँगा ये ले बेटा पेन ड्राइव ले ले। I don't have to say anything. See it for yourself. Decide for yourself and think whatever you have to. I did my best. I would like talking to him or getting in touch with him. How do I? बट रिसेंटली हमने ये सुना था कि आप उसके बर्थडे पर मिले थे, कहाँ और से उस सुन टाइम पे लिया? निशा ने कहा था कि हमें उस बारे में बातें नहीं करनी कि काविश के बर्थडे पे कहाँ? नहीं मिला है। देखो तो वैसे तो हमने बड़ी, निशा से पूछने की कोशिश की थी इस पता बारे में। नहीं अब वो क्या बोल रही है, आई डोंट पे मच हीड टू इट। आई हैवंट सीन माई सन फॉर 14 months. 2nd November is the only time when I entered the house I saw him. He came. He said, आप रहने आए हो? I had a certain thing, I gave it to him. And the only 2 things he said was that I love you and I miss you. 4.5 साल का बच्चा. That's it. And that's the time I decided that अब चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, जो भी लगे, I will fight this. You have to hold on now. You will have to hold on. Because I can't concentrate on that part first. How do I पहले माँ बाप भाई को निकालूं, अपने आप को निकालूं, सिचुएशंस करूं, 14 साल का मतलब 14 महीने का एविडेंस मैं आप लोगों को आके बताऊं कि मैं काविश को लेके घूमूं अब। So since you said you have asked for the custody. Yes, I have. Kavish, I have. So Do you think in this situation जो चल रहा है, is it a healthy environment for Kavish to be in that situation? But as per law, extramarital affair अगर किसी वाइफ का है तो ये तो लॉ भी अलाउ नहीं करता है, राइट? कि चाइल्ड कस्टडी उनके पास अभी फिलहाल हो। Why did you, again, evidence provided, he is not in an okay space. He is 100 times better off with me right now. जिस सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, इस तरह का सिचुएशन जैसे वो है, क्या क्या फसाड बनाया गया है,
किस तरह से सोशल मीडिया पे उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, चाहे वो लाइनें लिखी जाएं, चाहे वो सोशल मीडिया पे पेज पे डालो, कुछ भी करो आप, डू यू थिंक इट इज़ गिविंग द राइट पिक्चर? नो। इस सिचुएशन में काविश की क्या वीडियोस डलती हैं सोशल मीडिया पे? हाउ इज ही बीइंग यूज्ड? अगर आप लोग कभी देख लेना अच्छे से जाके, ही शिटिंग और उसकी एक वीडियो बना के डाली जा रही है। व्हाई डू यू नीड टू डू दैट? काविश 1 साल का था, आई रिफ्यूज टू गिव एनी इंटरव्यू ऑफ काविश। इफ अगर आप लोगों को याद हो, मैंने 1 साल तक उसको मीडिया में नहीं दिखने दिया। इफ यू गाइज रिमेंबर, Yes, I know. I have came to your house also. करेक्ट? मेरा आप देखो क्या प्रोटेक्शन होता है उसके लिए कि बच्चे पे असर नहीं आना चाहिए किसी चीज़ का। ये ठीक है, हमारी चीज़ है, पहले पढ़ ले, लिख ले, बड़ा हो जाए, करना होगा करेगा। दिस वॉज माई आइडियोलॉजी ऑलवेज, एंड लुक हाउ ही इज बीइंग यूज्ड। करण, आपने बातचीत में कहा कि आपके पास एक ऐसी चीज है जिसकी अगर उसको आप ओपन करते हैं तो कोई चीज की जरूरत नहीं होगी। तो ये जो जितना शेड है इससे निकलने के लिए आप उसका इस्तेमाल, और वो क्या चीज है जितना देखिए अभी सब कोर्ट में, अभी वो कुछ नहीं बता सकते। सी अगेन द मैटर इज इन लिटिगेशन, टू टॉक अबाउट एनीथिंग राइट नाउ इज आल्सो नॉट ओके। द रीजन व्हाई आई हैव डन इट एंड आई हैव सेड बिकॉज ये सारी चीज़ें कोर्ट में लग चुकी हैं। ये नहीं है कि मेरे पास आज नई चीज़ आई है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लगाने, ये कोर्ट में लग गया पिछले महीने, तभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ आज, तभी आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस गोइंग अराउंड, because I have enough things now. I have enough people telling me things. So, करण, ईशा और की आपका ग्राफ परसेप्शन की बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि मैन और वुमेन्स इसीलिए आपको ज्यादा ही टारगेट किया जा रहा है, या जजमेंट के हिसाब से देखा जा रहा है आपको? मेन है इसमें जजमेंट की अब तो फिर वही हो जाता है, जॉनी डेप वाला हो जाएगा काम। तो मेरा ये पूछना था कि आपके आसपास एक ये लोग की इंडस्ट्री के लोग हैं, तो उनकी तरफ से क्या सपोर्ट मिल रहा है? ये लोग की जब उनका सपोर्ट हो, वो आपको समझते हो, तो कहीं ना कहीं केसेस को जीतना या फिर लड़ना काफी आसान हो जाता है कि इमोशनल सपोर्ट मिलता है। तो किस तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है? देखिए आज की तारीख में ऑफ कोर्स ये भी मैंने पहले कहा कि धीरे धीरे जब पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं, लोगों को सच्चाइयाँ पता चल रही है, दोनों जब साथ में दिखते हैं, हर जगह दिख रहे हैं, लोगों की पार्टीज में दिख रहे हैं, अलग जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। यार यहीं लोखंडवाला में मेरे पूरी मार्केट मुझे पिछले 20 साल से जानती है। मैं चले जाता हूँ उसी मार्केट में, लोग बोलते हैं कि सर आए थे दोनों साथ में यहाँ वहाँ। एवरीबडी टेल्स मी यार, डू यू थिंक इट इज़ अ गुड थिंग? आदमियों के लिए तो जो सी लॉज इन आवर कंट्री आर वेरी फेवरेबल फॉर वुमेन। ये बनाए इसलिए गए थे ताकि सही चीज़ के लिए यूज़ किए जाए, क्योंकि गलत चीज़ें औरतों के साथ बहुत हुई हैं इतने सालों में, तो ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए, ना कि इसलिए कि आप मिसयूज़ करके भैया आओ सारी फैमिली को भी ले लो, इसको भी ले लो, भाई इसका ये लो सर भी मार दिया, ये लो भाई अफेयर भी कर रहा है, ये लो ऐसा है, 10 चीज़ें लगाई हैं यार। मतलब आई कैंट इवन टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स ही पुट, इट साउंड्स सो वियर्ड। घर आया, मारा, कपड़े फाड़े, ही डिड दैट थिंग। करण, एक चीज और कि जॉनी डेप के केस के पास आपको लगता है भले कानून भारतीय बना हो, लेकिन आपके केस में कहीं ना कहीं उस तरीके से फायदा होगा? See, I don't know about that. He kept fighting a case for 6-7 years. मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं 1 साल में यहाँ पे खड़ा हूँ, 14 महीने में। शायद उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, उनका मुद्दा भी अलग है, हमारा मुद्दा अलग है। एटलीस्ट एम्बर हर्ड ने पूरी फैमिली को तो नहीं खींचा था यार, ये राहत तो थी कम से कम उसको। यहाँ तो मैं अपनी ज़िंदगी, अपना करियर, अपनी इज्जत, पेरेंट्स की इज्जत, सब कुछ लेके चल रहा हूँ ना साथ में। तो इट इज सोचने पे मजबूर किया इस केस ने। इट एग्जैक्टली, एक परसेप्शन तो चेंज हुई है, एक ये पॉजिटिव चीज़ तो शायद कहीं ना कहीं आसपास हुई है। लोग हमारे यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं कि यार आदमी हर बार गलत नहीं है, शायद ये भी कुछ करे। मैं भी फैमिली कोर्ट जाता हूँ यार, बड़े आदमी वहाँ पे मिल जाते हैं, कहते सर हमारे साथ भी यही हो रहा है। हमारी बीवी ने, हमने कहा कि हम अलग ही हो जाते हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर ये सब डाल दिए हैं, हम तो बस फंसे ही हुए हैं। ये सब चीज़ें हो रही हैं, परसेप्शन नीड टू चेंज देयर ऑल्सो। हम, और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ बाहर हो रहा है, ये हो रहा है और आदमियों के लिए सच। एक बात तो है ना, सच्चाई कहीं होगी तो बाहर तो आएगी। लड़ाई लंबी होती, यही सिखाया गया ना बचपन से हम सबको कि भाई अगर आप सच्चे हो, टाइम ज़्यादा लगेगा, सच्चाई आएगी बाहर ज़रूर। और जब सच पता चलता है तो झूठ की हार तो होगी। तो अब जब मैटर कोर्ट में है, लेट द जजेस डिसाइड, लेट द लॉ डिसाइड। साथ ही करण, ये एलिगेशन से, ये केस से आपकी प्रोफेशनल लाइफ को कितना अफेक्ट हुआ? कि काम नहीं मिलता, लोग ऑफर्स नहीं देते, या ऐसे लोगों के साथ काम? देखिए ऑफ कोर्स काम पे भी असर। उस टाइम पे तो मैं शो भी कर रहा था, जो शो अब दिसंबर में ख़त्म हो गया है,
एंड मैं भी उस स्पेस में नहीं था कि मैं मतलब ऐसे शोज करता हूँ। मतलब शोज अदरवाइज अब तो जाके मैं थोड़ा बहुत अपने आप को पिछले 3-4 महीने से आई हैव गैदर्ड माई सेल्फ अगेन आई एम ट्राइंग टू लुक आफ्टर माई सेल्फ फॉर अ चेंज। प्रोफेशनली बहुत असर पड़ा यार, मतलब आपके लिए बोल दे कोई मीडिया में जाके भाई राम जैसी इमेज है नहीं ऐसा, ये तो उसको मारता था, मतलब इंटरव्यू ने पूछा भी आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं है, बट हाँ किसी ने आपसे कह दिया तो आप कह दोगे जाके। ये तो वही बात होगी, हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं, अभी हम इनको पकड़ लेते हैं भाई साहब को, बोलते हैं भाई ये इन्होंने ना खून कर दिया है, अभी हम लोग सब आ जाते हैं, इनको मार पिटाई कर देंगे, ये मर जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे अब सच्चाई आ जाती है, अरे भाई ये तो निर्दोष थे, बोलेंगे अरे यार सॉरी यार हमारे हाथ से मर गया ये। डज इट जस्टिफाई व्हाट यू डिड? हाउ इट जस्टिफाइज यार? यू आर ऑल टू ब्लेम देम। तो इस मामले में जिसने गलत बोला है दे आर टू ब्लेम ना। जिस तरह अगर रोहित साटिया, निशा रावल, लक्ष्मी रावल और कंस्पायर्ड, तो रोहित वर्मा एंड मनीषा खटवानी ऑल्सो डिड द सेम थिंग। एंड मनीषा खटवानी ने भी बहुत कुछ बोला है, आप इंटरव्यू निकाल के देख लो, इंटरव्यू ने पूछा भी था आपने कुछ देखा है नहीं, एंड शी नोज मी ऑल्सो, 11 साल से मेरे को भी जानती है, सबसे पहले मैं आऊंगा मेरे साथ फोटो खिंचाने भी सबसे पहले वही भागती थी। आप किस बिना पे बोल रहे हो यार? आपने मेरे से बात की, आपने मेरी साइड ऑफ द स्टोरी सुनी, आपका मेरे साथ कोई एक्सचेंज हुआ मैसेज? नहीं। आप लोग छोटे बच्चे तो नहीं हैं, सारे 40 प्लस हैं यार, मतलब दे नॉट स्मॉल किड्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल। सोसाइटी के इमेज जैसे होती है, हमारी जैसे इंडस्ट्री की भी है, एक डिज़ाइनर है, एक टैरो कार्ड रीडर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप दोनों को जानते हो? आप समझने की तो कोशिश करो कि आप कुछ भी बोल के कहीं भी निकल जाओगे, और आपने कुछ देखा नहीं। हाउ डज इट जस्टिफाई यार? मतलब मैं भी 4 लोगों को खड़ा करके कुछ भी बकवास करूं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो गलत ही है। सो इन सारी चीजों के बावजूद निशा ने लॉकअप एज अ स्टेज चुना जहाँ पे वो अपनी करेक्ट वॉइस रख सके। Of पर course. आपके माइंड में कभी कुछ ऐसा आया, क्योंकि प्रोफेशनली दोनों एक ही फील्ड से थे, तो अभी So I was called for lockup also. हम्म, I was called for lockup before her, but I refused to go. ये मेरा चॉइस था। She chose to do it. She spoke about everything. Worked in my favor. इस Now समय कोई how और शो Correct, के correct. ऑफर Like you to, इस समय किसी और शो के start ऑफर है? resuming. Sorry? इस समय किसी और शो के ऑफर है आपके पास? देखिए काम की बात अब बात करेंगे, आज मुद्दा ये लगे। करण सर आपको थ्रेट्स दिए गए, आपको पॉलिटिशियन का दे दिया कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से है, मतलब बीजेपी का है, कांग्रेस का है, क्योंकि यूपी आप के कहाँ रूलिंग जा रहे पार्टी हो? कहाँ जा रहे हो? नहीं, देखो, you should know ना। And also you said सी सिंपल सी बात है। He tried to get anybody and everybody involved, बॉम्बे से भी, हाँ, लखनऊ से भी, कौन कहाँ किस पार्टी का है क्या है, आई हैव नो क्लू, मुझे वो ज़्यादा बोलना भी नहीं है, जहाँ क्लू भी है आई वुड नॉट लाइक टू से, कौन सा किस पार्टी को बिलोंग करता है, मुझे क्या करना उससे। सिंपल सी बात है, बैंकर को धमकी दी गई, उनको आया था, इसको धमकी दी गई, इसको आया था, बैंकर को भी धमकी दी गई। मैंने बताया ये तो पहले ही बताया। And also- आपने वो अपने एविडेंस में आपने डाला है, सब डाला है। मैंने बताया ना, स्टेटमेंट ऑलरेडी बैंक ऑफिशियल गया है देने के लिए ऑफिशियली टू द आईओ इन गोरेगांव पुलिस स्टेशन। करण हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि जैसे लॉकअप शो था या बिग बॉस जैसा शो था, वहाँ पर अपनी बात लोग कह पाते हैं, आपने 14 दिन से अपनी बात नहीं किया, तो क्या बीते दिनों में आपके पास इन 2 शो के ऑफर आए ये पूछ रहे थे? ऑफर आए ना आए, मैं तो खुद भी बिग बॉस में गया था यार, जरा निकाल के फुटेज देख लो। पहले अभी और उसमें भी वो टाइम वो था कि कुछ महीने पहले हम लोग उस सिचुएशन से निकले थे, आफ्टर आई केम टू नो अबाउट हर इनफिडेलिटी, एंड दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग इन बिग बॉस। उसकी एक फ़ोटो फाड़ दी गई थी, उस फोटो को भी मैंने जोड़ के किया था, मतलब, और फिर कहते कि ही वाज बेगिंग। मतलब आप रिश्ते को लेकर किसी शो में जाके वहाँ पे बात नहीं देखिए की? मेरी पर्सनल, मैंने आज तक यार 20 साल में अगर आप लोगों ने देखा हो, 15 साल तो टीवी से आप लोग देख रहे हो, क्या आपने कभी मेरे को देखा है प्रचार करते हुए मेरी पर्सनल लाइफ का? आई एम अ वेरी क्लोज पर्सन। आप लोगों से कितने लोगों ने बोला घर आना है, घर आके देखना है, मैंने कभी अलाउ नहीं किया, लेकिन आज उसी घर की वीडियो अच्छे से बनाकर सोशल मीडिया पे डाली जा रही है बेचने के लिए विदाउट माई कंसेंट। विदाउट माई कंसेंट मेरा घर ये दोनों बेचना चाह रहे हैं विदाउट माई कंसेंट, घर में मेरा नाम है। मतलब क्या हो क्या रहा है? कैन यू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है? कुछ भी करना चाह रहे हैं। एंड आपको जो डेथ थ्रेट मिला था कॉल्स पर, उसको रिकॉर्ड किया है आपने?
दैट वाज अ नो कॉलर आईडी, एंड प्लस मेरे पास रिकॉर्डर आईफोन के होते ही नहीं है, तो मेरे पास तो आई विश आई हैड, दैट वुड हैव बीन अभी इजी। क्या विटनेसेस हैं, सब कुछ है, तो कितना कितना करीब मानते हैं कि कोर्ट जजमेंट देगा? देखिए मेरे पास तो वो एक हार्ड एविडेंस काफ़ी है, साथ में जितने आ जाएं इट इज़ वेरी गुड फॉर मी। आई एम नॉट बैंकिंग, सी दैट्स व्हाई व्हेन शी आस्क्ड मी कि व्हाई वर यू वेटिंग, आई सेड आई नीडेड दैट वन ओपनिंग फॉर मी। एक होता है ना आदमी वेट कर रहा होता है उस उम्मीद का कि वो उम्मीद कब मिलेगी, वो उम्मीद मिली तो उसके बाद अब एवरीथिंग विल क्लियर ऑफ। करण, आपने बोला आपके पास 55 पेज का कोई हार्ड एविडेंस है, प्लस देयर इज सम एविडेंस जो आप चला दें तो सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। सो नाउ आपने वो कोर्ट को भी दे दिया है, तो हाँ, लाइक व्हाट डू यू थिंक काविश की कस्टडी आपको कब तक मिलेगी? और मैं तो देखिए मेरे सोचने yeah. आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप डिवोर्स कर रहे थे, तभी ये काविश की कस्टडी की आप दोनों में बात हुई कि आप किसके पास कस्टडी होगी, ये भी बात हुई होगी, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानिए। सी उस टाइम पे तो यही था कि काविश ऑफ कोर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बड़ी म्यूचुअली चीज़ें हो रही थी, समझदारी के साथ आई सैट डाउन विद हर, टोल्ड हर कि ऐसे ऐसे ये चीज़ कर लेते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ कोर्स मैंने कहा था कि काविश विल बी विद हर एंड आई विल बी देयर एज वेल टू सपोर्ट। मैं भी यहीं हूँ, यहीं रहूँगा, साथ में ही आसपास हूँ, कभी भी कुछ ज़रूरत हो आई एम ऑलवेज देयर। आई एम ऑलवेज, मेरा तो आदत ही यही है, तो नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ एवरीबडी, चाहे वो मेरी टीम से हो, कुछ भी हो, वट एवर। बट आज वो चीज़ वो अलग ही हो गई। आपने जब वो चीज़ कर दी, सबसे पहले तो वहीं से फर्स्ट को जो आपने रात को किया है, ये सारी चीज़ें तो वेव ऑफ हो गई। यू नो, एक होता है कि आप समझदारी से कुछ बात करो, एक होता है वेव ऑफ। और ये चीज़ जब हिंट था, चीज़ें हो रही थी, ऑफ कोर्स आई डिसाइडेड काविश इज, उसका फ्यूचर मुझे भी देखना पड़ेगा ना। एज अ फादर आई वाज थिंकिंग कि मदर के साथ अच्छा रहेगा, यू नो इट विल बी गुड फॉर हिम, आई विल बी सीइंग हिम ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट एवरी डे, देयर इज नो प्रॉब्लम, हिज एक्टिविटीज आई विल डू, वो सब मैंने प्लान किया ही हुआ था वैसे। बट टुडे इफ यू आस्क मी, आई वुड लाइक टू टेक फुल कस्टडी एंड आई विल टेक केयर ऑफ हिम, क्योंकि छोटे होते भी मैंने पाला है, मैंने 1.5 साल काम नहीं किया पहले। When he was born, everybody knows this. I used to do everything for him, feeding him, massaging him, taking care of him, doctor shots, this that. I've been everywhere with him. School भी 6 महीने का toddler program था. I used to go. Going to see a doctor also, I used to take him for those classes every time. I've never missed one class. करण, Never. निशा ने ये मेंशन किया था लास्ट टाइम कि जो उन्होंने आपसे एलिमनी मांगी है, वो एलिमनी वो अपने लिए नहीं मांग रही थी, वो एलिमनी काविश के फ्यूचर एजुकेशन के लिए मांग रही थी। शी सेड कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास बड़ी चीज़ें हैं। पहले लिखित में जो दिया था वो अलग था, उसके बाद जो कोर्ट में डाला गया है वो तो बहुत ही अलग है। वो तो उससे 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब एक बच्चा हम लोग पालने की कोशिश कर रहे हैं, एक फ़ौज को, और एक बच्चे के लिए इतना पैसा तो नहीं चाहिए। हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, बड़े भी हुए हैं, स्कूल्स में भी आए हैं, कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली है। हम भी पढ़े लिख के यहाँ पे तो बैठे ही हैं आपके सामने। कौन से बच्चे को इतने लाखों रुपए की ज़रूरत है हर महीने? ऐसा क्या होने वाला है? तो नेचुरली एलिमनी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब इतने लाख मांग लोगे, बच्चे के नाम पे कौन यूज़ करने वाला है?